एक घर में 4,271। लेकिन केचुआ जो है उसने कहा कि हम इतने कमजोर नहीं है, ऐसे मत समझना हमें। नमस्कार आदाब दोस्तों, हमारा नाम है आजाद और आप देख रहे हैं आजाद बोल। उत्तर प्रदेश में भी वोट चोरी का मुद्दा फैल चुका है। वोट चोरी पकड़ी जा रही है, रंगे हाथों पकड़ी जा रही है। एक एक घर में 200 वोट, एक एक घर में 2,000 वोट, एक एक घर में 4,000 वोट। आपके होश उड़ जाएंगे जब आंकड़ा देखेंगे। आज संजय सिंह ने, आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा के मेंबर, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की लखनऊ कार्यालय से अपने, और उन्होंने जो आंकड़े रखे, जिन जिन मुद्दों पे बात की, उसमें सबसे अहम मुद्दा है वोट चोरी का। वो साफ तौर से बता रहे हैं कि जिस तरह से बिहार में एसआईआर लागू करके लीगली लोगों को 65 लाख लोगों को वोटों से बाहर किया जा रहा है, अब हमारे राज्यों में कई सारे लोगों को बाहर किया जा चुका है और कई सारे लोगों को जोड़ा जा चुका है। आप आंकड़ा देखेंगे तो 2-3 दिन पहले उन्होंने दिया था कि एक घर में 250-300 लोग हैं। अब लेकिन जो आज आंकड़ा दे दिया है, एक गांव में 16,000 वोटर हैं और एक घर के अंदर 4,000 वोटर। वो साफ तौर से कह रहे हैं कि जिसके घर के ये वोटर हैं उसको प्रधानी लड़ लेनी चाहिए, उसको किसी और से वोट मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, खुद ही प्रधान बन जाएगा। आप बताइए कि आपके गांव में क्या कोई घर ऐसा है जहां पर 4,000 वोट रहे हो? आप संजय सिंह का यह वीडियो देख लीजिए, फिर इस मुद्दे पर हम विशेष चर्चा करते हैं। अभी एसआईआर का एक मामला बहुत जोर शोर से चल रहा है पूरे देश में। तो कल मैंने आपको बताया था महोबा जिले के एक गांव में 2 ऐसे घर थे जहां पे एक घर में 243 वोट और दूसरे घर में 185 वोट था। तो मैं तो इसी से बहुत ज़्यादा हैरान था। लेकिन केचुआ जो है उसने कहा कि हम इतने कमज़ोर नहीं है, ऐसे मत समझना हमें। हम मोदी जी के केचुआ हैं, हम बड़े बड़े खेल करते हैं। तो आज जो है ये दूसरा खेल निकल आया। अब क्या है, एक घर में 4,271 लोगों का वोट है। उत्तर प्रदेश में भी वोट घोटाले, वोट चोरी की कार्रवाई डंके की चोट पे भारतीय जनता पार्टी और केचुआ ने शुरू कर दी है। मोदी जी का केचुआ और भारतीय जनता पार्टी दोनों मिलकर उत्तर प्रदेश के अंदर भी वोट की डकैती और चोरी करने के लिए आ गए हैं। आपने अब तक स्कूटर चोर सुना होगा, बाइक चोर सुना होगा, कार चोर सुना होगा, गहना चोर सुना होगा, घड़ी चोर सुना होगा। यहाँ पर वोट चोर आ गए हैं। इनसे सावधान हो जाइए, वोट चोरों से सावधान। अगर ये 4,271 वोट एक ही घर में है तो 3 आदमी के परिवार में अगर एक वोट का भी आप आंकड़ा मान के चलिए तो करीब करीब 12,000 लोगों का एक परिवार है। इसको खोजिए, आप लोग दूरबीन लगा के खोजिए, कैमरा लगा के खोजिए, मोबाइल लेके खोजिए, टेलीस्कोप लेके खोज, जैसे भी आप खोज सकते हैं खोजिए। और पूरे गांव का वोट जो है वो 16,000 है। ये पूरे इस गांव का वोट जो है वो 16,000 है, जिसमें से एक ही मकान में 4,271 वोट है। तो मैं इस मकान के मालिक से कहना चाहता हूं, तुम अकेले चुनाव प्रधानी खड़े हो जाना, जीत जाओगे, कोई जरूरत नहीं किसी से वोट मांगने की। ये हो रहा है, ये हो रहा है उत्तर प्रदेश में, ये हो रहा है। तो दोस्तों, आपने संजय सिंह जी का वीडियो देखा। उन्होंने साफ तौर से बता दिया है कि जिस तरीके से चुनाव आयोग उसके लिए, चुनाव आयोग के लिए एक दूसरा शब्द प्रयोग कर रहे हैं, वह हम प्रयोग नहीं करना चाहते हैं क्योंकि उनके पास बहुत सारी ताकत है, हमारे पास उतनी ताकत नहीं है। इसलिए चुनाव आयोग ने जो काम किया है, जिस आधार पर उनको बताया जा रहा है कि जो वोट चोरी करी जा रही है सरकारों के लिए, मोदी जी के लिए जिस तरह से वोट चोरी कर रहे हैं, उनको सत्ता में बैठा रहे हैं, यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और यह देश की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। और उन्होंने ही नहीं, हर पार्टी ने एक मुहिम छोड़ दी है। अपने अपने राज्य में, अपनी अपनी लोकसभा में, अपनी अपनी विधानसभा में, अपनी अपनी तहसीलों में सब लोग चेक कर रहे हैं कि आखिर वोट चोरी हो रही तो किस आधार पे हो रही है। और उनका जो विधायक हार गया
वो कैसे हार गया 2000-3000 वोटों से? क्या यही खेला नहीं कर दिया गया? क्या इसी आधार पर लोगों को जिता करके लोकसभा में, राज्यसभा में और हर विधानसभाओं में बैठा नहीं दिया गया? लोगों की सरकारें नहीं बना दी गई चोरी करके, और सरकारों से लोगों को बाहर कर दिया चोरी करके? जिस आधार पर संस्थाएं मिली हुई हैं, जिस आधार पर सारे काम हो रहे हैं, यह लोकतंत्र के लिए दोस्तों हास्यास्पद है। क्योंकि इस तरह के कार्य अगर लोकतंत्र में होने लगेंगे तो किस आधार पर लोकतंत्र बचेगा, और जनता किसको चुनेगी, किसको नहीं चुनेगी, और किस आधार पे कहेगी कि करो सिंहासन खाली, जनता आती है? जनता का तो वोट चोरी हो चुका है, जनता आप कुछ कर ही नहीं सकती, क्योंकि सब कुछ तो चोरी है और लूटपाट की सरकार बन जाती है, और इसी आधार पर लोग सत्ता में बैठ जाते हैं। इस मुद्दे के बारे में आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगर आप चाहते हैं कि इस वोट चोरी के मुद्दे को लेकर के हम आपके पास रिपोर्ट भेजते रहें, आप तक वीडियोस पहुंचाते रहें, तो आजाद बोल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। अभी के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।